नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कभी किसी ज़माने में सहारा एक ऐसी कंपनी थी जो छोटे छोटे रोजगार करने वालों का आवाज़ थी। वह पैसा लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा कर एक बड़े मुश्त का इंतज़ार करते थे और वो पैसा जब पूरा हो जाता था तो वही पैसा एक सुनहरा रोजगार में, चाहे अपनी बच्ची की शादी में या फिर किसी बड़े काम में लगाते थे। लोग धीरे धीरे इस बैंक को मजबूती लाने के लिए लगातार जो है अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उसमें लगाते चले गए। लेकिन आज सहारा जो है सभी का बेसहारा बन बैठा है। अब ना जाने कितने बहनों का डोली नहीं उठ पा रहा है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सहारा कंपनी में जमा कर किए ताकि बड़ी मुश्त का पैसा जो है मिल सका। ना जाने कितने बहनों का डोली जो है अब नहीं उठ रहा है, क्योंकि जो सहारा में पैसा जमा किए, पैसा पूरा हो चुका, एक छोटी राशि बड़ी राशि में कन्वर्ट हो चुका। लेकिन सहारा जैसी बड़ी कंपनी जो है अब किसी को पैसे देने में आनाकानी कर रही है। स्थिति या परिस्थितियाँ काफ़ी भयावह हो चुका है। अब इसमें सरकार भी इंटरफेयर किया। उसके कुछ ही दिन बाद जो है सहारा कंपनी के जो मालिक सुब्रतो राय हैं उनका भी निधन हो गया। अब लोग हताश हो रहे हैं, दिन पर दिन हताश हो रहे हैं। अब लोग जो है जो सहारा में अपना पैसा निवेश किए थे वो अब मिलने से रहा। बाद में सरकार जो है उसे अपने हाथों में लिया और उन्होंने दावा किया था, उन्होंने वादा किया था छोटे छोटे रोजगार करने वाले यानी जितने भी सहारा धारक थे उनसे वो वादा किए थे कि आप सभी का पैसा मिलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव भी ख़त्म हो गया, बिहार में भी जो चुनाव था वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी तक किसी को सहारा में जो निवेश किए हुए पैसे थे वो नहीं मिल पाया है। लोग आशा लगाए बैठे हैं। सहारा कंपनी के अधिकारी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया, सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया कि जो सहारा निवेशक है वो ऑनलाइन करें। पहले ऑनलाइन करने के बाद जो छोटे छोटे जिनका अमाउंट जमा है सबसे पहले उनको राशि दी जाएगी, उसके बाद बड़े वाले लोगों को राशि दिया जाएगा। लेकिन ना तो अभी तक छोटे रोजगार करने वाले लोगों को राशि मिल पाया है और ना ही बड़े का तो बात ही मत पूछिए। अब लोग जो है सहारा को बेसहारा समझकर जो है नाउम्मीद हो चुके हैं। ना तो इस पर संज्ञान सरकार ले रही है। लोग निवेशक जो है चुपचाप से जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे नाउम्मीद हो चुके हैं। संदेश आप तक के माध्यम से जो है हम सभी सहारा के जो बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी और ख़ासकर सरकार जो अपने हाथों में लिए हैं उनसे मेरा खास अपील यही होगा कि जो छोटे छोटे निवेशक, चाहे छोटे निवेशक हो चाहे बड़े निवेशक हो, सभी कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो सहारा में जो निवेश किया हुआ जो हमारा पैसा है वो हमारे बेटी की शादी के लिए है, एक रोज़गार के लिए है, उन्हें पैसा लौटा दे ताकि हम अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर सकें, हम अपने रोज़गार को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बड़ा मुश्त राशि लगा सके। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं शिथिल बरत रही है। सरकार ने घोषणा किया था कि सहारा निवेशकों को सभी को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी धारक पॉलिसी को पैसा नहीं दिया गया है। लोग नाउम्मीद मायूस हो चुके हैं, क्योंकि जो सहारा कभी आवाज़ हुआ करता था वही सहारा जो है आज बेसहारा बन चुका है। तो सीधे तौर पे हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि सहारा में जो भी छोटे बड़े निवेशक हैं उनको पैसा दे ताकि वो अपने बेटी की शादी कर सके। कभी एक समय था कि जब सहारा के बारे में लोग सुने कि सहारा का पैसा डूब चुका है तो न जाने कितने लोगों का अर्थी जो है रुक गया था। लोग कर्जा गुआम कर कर जो है अपने पिता का, माँ का, बेटा का, न जाने जो भी लोग मरे उनका कर्ज लेकर, उधार लेकर उनका अंत्येष्टि किया गया। बेटी की शादी जो डोली उठ नहीं रही थी उन सभी लोगों का कर्ज का बोझ धीरे धीरे दब रहा है। तो हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हम अपील करते हैं कि इन सभी
ये बड़े सहारा कंपनी में हस्तक्षेप कर इन सभी छोटे छोटे निवेशकों को पैसा दिलाने का कृपा करें। ये सभी निवेशक अपने 10-5 रुपए जो रोजगार करते थे वो 10-5 रुपए काट कर वो जमा करते थे, ताकि वह एक मुश्त होकर हम अपनी बेटी का शादी कर सकें, घर बना सकें, रोजगार कर सके। लेकिन वह सपना ही रहा है। तो सरकार से हम सीधे तौर पर संदेश आप तक के माध्यम से हम अपील करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप कर लोगों को मुस्कान बनाए और सभी लोगों को पैसा दिलाने की कृपा करें। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।